Hey guys, welcome to the Self MBA क्लास। आज हम मार्केटिंग मॉड्यूल के कंसेप्ट 3 को कवर करने जा रहे हैं, जो कि है Why people actually buy things। यार देखो, यहाँ पे तुम्हारे लिए एक वर्ड समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली अगर तुम ये समझ गए कि लोग प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, उनको क्या ट्रिगर करता है, तो तुम्हें कभी भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए आज की क्लास तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा ये समझना कि लोग चीजें खरीदते क्यों हैं वो बहुत जरूरी है किसी भी चीज को बेचने से पहले। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस एक्चुअली बेच नहीं पाओगे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहले एक सवाल का जवाब देना, लास्ट टाइम तुमने जो प्रोडक्ट खरीदा था वहां पे तुमने एक्चुअली बहुत रिसर्च करी थी या बस खरीद लिया था? देखो, ज्यादातर हम किसी भी प्रोडक्ट को किसी फीलिंग की वजह से या किसी ट्रिगर की वजह से खरीद लेते हैं और फिर उसे जस्टिफाई करते हैं कोई लॉजिक या कोई रीजनिंग दे करके। पहले हमें फील होता है और फिर लॉजिक आता है और फिर तुम्हारी वो स्टोरी आती है जो तुम खुद को देते हो अपने मन को तसल्ली देने के लिए। तो देखो, आज की क्लास में हम 3 चीजें समझेंगे। सबसे पहले कि कोई भी चीज तुम खरीदते क्यों हो, तुम्हारे लिए उस चीज को खरीदने के पीछे ट्रिगर क्या होता है। और दूसरी, वो 5 स्टेजेस जो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आती है। चाहे तुम 15 रुपए की चाय खरीदो, चाहे तुम 15 लाख की गाड़ी, हर परचेज हमेशा ये 5 स्टेजेस से हो करके गुजरती है। और उसके बाद हम 5 केस स्टडीज के थ्रू इन दोनों चीजों को समझेंगे और फिर अपने ड्रिप ब्रांड या फिर तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट का आइडिया है तुम उस पर अप्लाई करोगे। तो चलो आओ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यार एक बात बताओ, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तुमने रात में स्विगी या जोमैटो का ऐप खोला हो और तुम्हें भूख नहीं लगी थी, तुमने 2 घंटे पहले ही खाना खाया था, फिर भी तुमने स्विगी या जोमैटो का ऐप खोला और वहां से मैगी ऑर्डर करी? देखो, यहाँ पे तुमने लॉजिकली नहीं सोचा, बस तुम्हारे अंदर कोई ट्रिगर या कोई फीलिंग आई और तुम ऐप पे चले गए ऑर्डर प्लेस करने के लिए। जबकि तुम 80 रुपीज की मैगी ऑर्डर करने की जगह 12 रुपए का मैगी का पैकेट भी बना सकते थे, बट फिर भी तुम ऐप पे जा करके ऑर्डर करते हो। तुमने एक्चुअली मैगी ऑर्डर नहीं करी थी, तुम्हें डोपामिन का हिट चाहिए था, तुम्हें वो फीलिंग चाहिए थी जो मैगी को ऑर्डर करने के बाद आई। और यही पूरा गेम है। तुम कोई भी चीज कभी भी लॉजिक की वजह से नहीं खरीदते, वो हमेशा एक फीलिंग से स्टार्ट होती है और फिर तुम खुद को कोई कॉन्टेक्स्ट दे करके उसको सपोर्ट करते हो और उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए फिर तुम खुद को कोई लॉजिक देते हो। और अगर तुम्हें ये जर्नी समझ में आ गई तो तुम्हारे लिए मार्केटिंग का पूरा गेम बदल जाता है। तुम्हारा काम कस्टमर को कन्विंस करना नहीं है, तुम्हारा काम एक्चुअली ये है कि सही टाइम पे सही जगह सही फीलिंग को ट्रिगर करना। लॉजिक तो कस्टमर खुद को खुद दे देगा जस्टिफाई करने के लिए। तुम्हारा काम सिंपल है, तुमको बस वो फीलिंग ट्रिगर करनी है उस कस्टमर के अंदर। आओ अब हम समझते हैं हमारे दिमाग के अंदर एक्चुअली वो 2 सिस्टम्स जो कि काम करते हैं किसी भी परचेज के पीछे। देखो, पहला सिस्टम है द डिसाइडर। ये वो है जो तुम्हारे दिमाग में पूरे टाइम चलता रहता है 24/7। जब तुम्हारा मैगी खाने का मन करा उसके पीछे ये था। 95% तुम्हारे डिसीजंस यही करता है, बिना कुछ सोचे, बिना किसी लॉजिक के। और दूसरा द जस्टिफायर। जब भी तुम कोई परचेज कर लेते हो या कुछ भी डिसाइड कर लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन का ये पार्ट एक्चुअली तुमको जस्टिफाई करता है किसी स्टोरी या किसी लॉजिक के थ्रू। वो खुद के लिए एक स्टोरी बनाता है जहां पे तुम खुद को कन्विंस करते हो कि तुमको प्रोडक्ट की एक्चुअली जरूरत थी। तो देखो, सच ये है कि तुम्हारा सिस्टम 1 एक्चुअली डिसाइड करता है और खरीदता है, और उसके बाद सिस्टम 2 द जस्टिफायर एक्चुअली तुमको जस्टिफाई करता है, तुमको एक तुम्हारी ही बनाई हुई स्टोरी बेच करके। यार तो ज्यादातर मार्केटिंग जो होती है वो जस्टिफायर को कन्विंस करने के लिए होती है। कैसे? फीचर्स के थ्रू या फिर स्पेक्स के थ्रू, पर जो कि गलत है। अगर तुमको एक्चुअली अपना प्रोडक्ट बहुत आसानी से और इजीली बेचना है तो तुमको समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअली कौन सी फीलिंग है जो तुम अपने कस्टमर के अंदर ट्रिगर करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। और अगर तुम्हें एक बार वो फीलिंग समझ में आ गई तो तुम्हारा कस्टमर खुद को लॉजिक खुद ही दे देगा। और तुम्हारे लिए यही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं उन 5 स्टेजेस की। तुम्हारी कोई भी परचेज हमेशा इन 5 स्टेजेस से हो करके गुजरती है, चाहे वो 15 रुपए की चाय हो या फिर 15 लाख की गाड़ी ही क्यों ना हो। देखो, सबसे पहली स्टेज, केवल अंतर तुम्हारे डिसाइड करने की स्पीड में हो सकता है और तुम्हारी फीलिंग की इंटेंसिटी में, बट ये सारी स्टेजेस तुम्हारी 15 रुपए की चाय और तुम्हारी 15 लाख की गाड़ी के बीच में सेम होने वाली है। सबसे पहली स्टेज एक्चुअली तुम्हारा ट्रिगर है, और दूसरी स्टेज में तुम उसी प्रोडक्ट के बारे में ढूंढते हो, और तीसरी स्टेज में तुम उस प्रोडक्ट को कंपेयर करते हो बाकी प्रोडक्ट से। उसके बाद
तुम डिसाइड करते हो कि क्या तुमको एक्चुअली वो प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं। और लास्ट स्टेज जिस पे बहुत सारे ब्रांड्स कभी ध्यान ही नहीं देते। तो आओ पहली स्टेज की बात करते हैं। देखो तुमने कभी पक्का कोई ट्रिगर फील करा होगा जिसकी वजह से तुम एक गैप फील करने लगते हो, और जो गैप इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या तुमको वो नीड पहले से थी या फिर किसी चीज ने ट्रिगर करी। आओ बोर्ड के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो तुम 2 साल से वही ईयरफोन यूज कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सोनी का था, काम कर रहा था। बट फिर एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में तुम्हारे सामने एक बंदा बैठा होता है जो कि बोट्स के हेडफोन्स लगाया होता है, और वो गाने सुन रहा था और दिखने में काफी कूल लग रहा था। और वही देख करके तुमको एकदम अचानक से ये फील होता है कि तुमको भी अपने ईयरफोन्स अपग्रेड कर लेने चाहिए। किसी ने तुमको बोला नहीं और ना ही बोट ने तुमको कोई एड दिखाया, सिर्फ तुमको लाइब्रेरी में वो बंदा दिखा बोट के हेडफोन्स यूज करता हुआ, और तुम्हारे अंदर उस प्रोडक्ट को लेकर के नीड अपने आप क्रिएट हो गई। और यही है स्टेज 1। बोट ने ये ट्रिगर जानबूझ के क्रिएट करा इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। उन्होंने वेट नहीं करा कि तुम अपने आप फील करो, उन्होंने एक्चुअली तुम्हें फील कराया अपने कैंपेन्स के थ्रू। तो देखो तुम्हारे लिए लेसन यहाँ पे ये है, किसी कस्टमर को तुम्हारे प्रोडक्ट की जरूरत तब लगती है जब एक्चुअली तुम ट्रिगर क्रिएट करते हो। तो तुम्हें सबसे पहले ट्रिगर क्रिएट करना है और नीड अपने आप आ जाएगी। दूसरी स्टेज जो कि बहुत सिंपल है। यार देखो जब भी तुम कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो या खरीदने वाले होते हो, सबसे पहले तुम गूगल या फिर इंटरनेट पे या फिर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाकर के उसके बारे में ढूंढते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, उसके रिव्यूज देखते हो। तो दिस इज द सेकंड स्टेज जहाँ पे तुम वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो जो कि तुम्हारे दिमाग में उस गैप को फिल करने के लिए यूज होती है। तो जब भी तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है, हमेशा अपने प्रोडक्ट के लिए स्टेज 2 रेडी करना। अदरवाइज जब भी तुम्हारा कस्टमर या फिर यूजर तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढेगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर उसे वहां कुछ भी नहीं मिला तो वो आगे तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा भी नहीं। और तीसरी स्टेज जो कि है प्रोडक्ट को कंपेयर करने की। देखो कोई भी कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को अपने हिसाब से कंपेयर करता है, ना कि तुम्हारे हिसाब से। मान लो अमेज़न पे बहुत सारे ईयरफोन्स लिस्टेड है, तो तुम्हारा कस्टमर उनके प्राइस को कंपेयर करेगा, उसके लुक्स को कंपेयर करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि उसको क्या लेना है। इसलिए तुम हमेशा एक बात समझना, तुम्हारा जो भी कस्टमर है वो अपने डायमेंशंस पे एक्चुअली तुम्हारा प्रोडक्ट कंपेयर करता है, और वो डायमेंशंस कुछ भी हो सकते हैं। तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपने कस्टमर का सबसे पहले वो सारे डायमेंशंस समझो जिसपे तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकता है, और फिर उन पे काम करो। और चौथी स्टेज यहाँ पे है डिसाइड करना कि क्या तुमको वो प्रोडक्ट चाहिए या फिर नहीं। और कई बार ये भी होता है कि अगर तुम्हारे कस्टमर को तुम्हारा प्रोडक्ट चाहिए, बट अगर वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, तो भी तुम्हारा कस्टमर कई बार तुम्हारा प्रोडक्ट छोड़ देता है। अमेज़न ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करा था उनके 1 क्लिक वाले फीचर के थ्रू। तो तुम्हारे लिए लेसन ये होगा कि तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अगर कोई भी फ्रिक्शन है तो तुमको सबसे पहले वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे कस्टमर ने डिसाइड करा है और जब तक तुम्हारा कस्टमर एक्चुअली तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीद लेता नहीं, उसके बीच में तुम्हारा कस्टमर अपना माइंड कभी भी चेंज कर सकता है। और अब बात करते हैं उस 5वीं स्टेज की, जो तुम्हारा कस्टमर खरीदने के बाद इवेल्युएट करता है। देखो बहुत सारे ब्रांड्स और प्रोडक्ट इस स्टेज पे ध्यान देते ही नहीं है। तो तुम्हारे लिए यहाँ पे मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि जो स्टोरी तुम्हारा कस्टमर अपने दोस्तों को सुनाता है तुम्हारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो करके, वो एक्चुअली बहुत मैटर करती है। चलो अब हम इन केस स्टडीज से समझते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा। और सबसे पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की। यार देखो जब भी फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज वाली सेल आने वाली होती है, उसके 15 दिन पहले ही तुमने बहुत बार नोटिस करा होगा, बहुत सारे एड्स या फिर बहुत सारे बैनर्स स्टार्ट कर देता है तुमको दिखाना। वो तुमको पहले से ही हिंट देने लगता है कि कौन से प्रोडक्ट कितने सस्ते हो जाएंगे और कौन से प्रोडक्ट का क्या प्राइस होने वाला है। तो देखो फ्लिपकार्ट ने एक्चुअली सेल से पहले क्या करा, तुम्हारे अंदर वो अर्जेंसी क्रिएट करी प्रोडक्ट्स को खरीदने की, जो प्रोडक्ट्स तुमको एक्चुअली कभी चाहिए ही नहीं थे। और उन्होंने वो कैसे अचीव करा, उन्होंने वो सेल स्टार्ट होने से पहले 15 दिन तुम्हारे लिए वो ट्रिगर्स क्रिएट करके करा। तो तुम्हारे लिए लेसन यहाँ पे सिंपल है, कभी अपने प्रोडक्ट के लिए केवल एड मत बनाओ। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट के लिए वो ट्रिगर्स बनाना जो कि तुम्हारे कस्टमर के अंदर वो फीलिंग डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा कस्टमर एक्चुअली तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदेगा। अब आओ दूसरे केस स्टडी की बात करते हैं, जो कि होने वाली है जोमैटो की। यार देखो तुमने बहुत बार नोटिस करा होगा, मंडे को दोपहर में जो तुम्हारे पास जोमैटो की नोटिफिकेशन आती है या फिर
फ्राइडे की इवनिंग में जो तुम्हारे पास जोमेटो की नोटिफिकेशन आती है वो एकदम अलग होती है। दोनों टाइम पे जोमेटो अपने अलग प्रोडक्ट्स को पिच कर रहा होता है। तो तुम्हारे लिए ये समझना कि तुम्हारे कस्टमर की कौन सी फीलिंग को किस टाइम पे ट्रिगर करना है अपने प्रोडक्ट से मैच करते हुए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जोमेटो उसी को बहुत स्मार्टली करता है। वो फ्राइडे को तुमको स्नैक्स दिखाता है और मंडे आफ्टरनून को तुमको लंच के ऑप्शंस दिखाता है। तो देखो, तुम्हारे लिए लेसन यहाँ पे सिंपल है। तुम्हारे सेम कस्टमर को तुमको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट पिचेस दिखानी पड़ेगी, और जो कि जोमेटो करता है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे एक्चुअली वेरिएबल नहीं है, वो फ्रेम है जो कि तुम यूज करते हो अपने प्रोडक्ट को पिच करने के लिए। अब आओ तीसरी केस स्टडी से समझते हैं, जो कि है कैडबरी की। यार देखो, घर में जब भी कोई अच्छी न्यूज होती है तुम्हारे मन में पहली चीज आती है कि कुछ मीठा हो जाए। 1994 से पहले ये एक्चुअली नहीं होता था। एडल्ट्स चॉकलेट नहीं खाते थे, तो कैडबरी ने क्या करा, कैडबरी ने नए ओकेजन्स बनाए, जैसे बोर्ड के रिजल्ट, नई जॉब का ऑफर, राखी, वेडिंग्स और भी बहुत सारे। और हर मोमेंट में उन्होंने अपनी चॉकलेट फिट कर दी। तो देखो, तुम्हारे लिए लेसन यहाँ पे एक्चुअली ये है कि अगर तुम एग्जिस्टिंग ओकेजन्स में फिट इन नहीं कर पाते हो तो तुम अपने प्रोडक्ट के लिए नए ओकेजन्स बना सकते हो। और जैसा कि कैडबरी ने करा, उन्होंने नए ओकेजन्स में अपनी चॉकलेट को फिट कर दिया, ताकि कस्टमर जब भी उन ओकेजन्स को एक्सपीरियंस करता था वो अपने आप कैडबरी की चॉकलेट खरीद लेता था, क्योंकि कैडबरी की चॉकलेट के बिना वो ओकेजन्स एक्चुअली अधूरे लगते थे। अब आओ अगला लेसन पार्ले जी की केस स्टडी से समझते हैं। यार देखो, पार्ले जी को अच्छे से पता था कि वो जो उसका 2 रुपए का पैकेट है, उन्होंने एक्चुअली प्राइस नहीं बढ़ाया, उन्होंने प्रोडक्ट का प्राइस सेम रखा। क्यों? क्योंकि हर कैटेगरी का एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जो कि तुम्हारे सिस्टम 2 को ट्रिगर कर देता है अपने आप को लॉजिकल रीजन देने के लिए। और पार्ले जी को पता था कि अगर वो प्राइस 2 रुपए से बढ़ा देगा तो तुम सोचने लग जाओगे कि तुमको एक्चुअली वो चाहिए या नहीं। इसलिए उसने कभी भी अपने पैकेट का प्राइस नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो चाहता था कि तुम अपने सिस्टम 2 को कभी भी ट्रिगर करो ही मत। तो तुम्हारे लिए लेसन यहाँ पे ये है कि हर कैटेगरी का एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जो कि सिस्टम 2 का ट्रिगर होता है, और जो ब्रांड्स एक्चुअली मार्केट में सर्वाइव करते हैं वो कभी भी उस ट्रिगर को क्रॉस नहीं करते। आओ अब हम लेंसकार्ट की केस स्टडी से समझते हैं। देखो, ऑनलाइन चश्मा खरीदना एक प्रॉब्लम थी कि चेहरे पे कैसा दिखेगा, और लेंसकार्ट ने इसको स्मार्टली सॉल्व करा। उन्होंने तुमको 3 फ्रेम्स घर पे भेज दिए ताकि तुम उन तीनों को ट्राई करके कोई भी एक रख लो और बाकी 2 वापस कर दो। देखो, लेंसकार्ट ने तुम्हारे अंदर इसके थ्रू प्रोडक्ट को जाने देना डिफिकल्ट कर दिया। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए लेसन ये है कि तुम अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को यूज करने दो, जिससे तुम बाइंग साइकोलॉजी को पूरी तरह फ्लिप कर दोगे। यहाँ पे पांचों ब्रांड्स के साथ एक चीज कॉमन थी, उनको पहले से पता था कि वो कौन सा साइकोलॉजिकल मोमेंट है जो उनको इंजीनियर करना है और किस कस्टमर के लिए। तो आज की क्लास को समराइज करने के लिए मैं तुमको बस एक पॉइंट समझने को बोलूंगा, जो कि है कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी लॉजिकल रीजनिंग की वजह से नहीं खरीदता, वो एक फीलिंग की वजह से खरीदता है। तो तुमको अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है तो तुमको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सी फीलिंग है जो तुम्हारा प्रोडक्ट ट्रिगर कर सकता है। और अगर तुमको वो फीलिंग पता चल गई तो तुम उस प्रोडक्ट को इजीली अपने कस्टमर को बेच सकते हो, और तुम्हारा कस्टमर खुद को एक स्टोरी देगा उस परचेज को जस्टिफाई करने के लिए। अगली क्लास में मिलने से पहले मैं आज जो भी तुमको असाइनमेंट दूंगा वो तुम कंप्लीट कर लेना, और जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना। वहां पे मैंने बाकी ब्रांड्स की केस स्टडीज को भी कवर करा है, और आज की क्लास के थ्रू जो भी तुमने सीखा वो लिंक्डइन पर पोस्ट कर देना MBA थिंकिंग और मुझको टैग करके। मिलते हैं अगली क्लास।